हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को क्लास 11th इंग्लिश कोर की परीक्षा में देखिए आप सभी बच्चों को बुक पार्ट से देखिए जो भी सवाल पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव वाला, ठीक है, बुक पार्ट से, ठीक है, वो सारा का सारा मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कवर करा दूंगा। तो आप सभी बच्चों को कंप्लीट हो जाएगा इंग्लिश कोर। इसके अलावा भी देखिए आप सभी बच्चे चाहे आर्ट्स बैकग्राउंड से, कॉमर्स से हो, चाहे साइंस से हो, सारा का सारा देखिए कंटेंट चैनल पर अपलोडेड है। तो उस कंटेंट को आप लोग देख सकते हैं, अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए वक्त बिना बात के वीडियो को शुरू करते हैं। और इससे पहले बता दूं, ग्रामर का वीडियो अपलोडेड हो गया, शायद नोटिफिकेशन अगर आपके पास नहीं पहुंचा हो तो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। देखिए पहला सवाल क्या पूछा हुआ है कि द स्टोरी द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी इज रिटन बाय, देखिए आपने पढ़ा होगा ये कहानी द पोर्ट्रेट ऑफ द लेडी, जो कहानी है इसके रचनाकार कौन है ये हमें बताना है। तो इस कहानी को देखिए किनके द्वारा लिखा गया ये हमें इस वीडियो के माध्यम से इस सवाल में बताना है। खुशवंत सिंह, नानी पाकीवाला, या फिर गॉर्डन कुक, या फिर ए आर विलियम्स। तो ये जो कहानी है वो किनके द्वारा लिखी गई, आप लोग भली बातें जानते हो। इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा, खुशवंत सिंह, ऑप्शन नंबर ए। फिर अगला सवाल है आपसे बच्चों के लिए कि खुशवंत सिंह ग्रैंड मदर पोर्ट्रेट हंग अबव था, ठीक है। खुशवंत सिंह के जो दादाजी का चित्र था वो दीवार पे देखिए लटका हुआ था, कहाँ पे, बेडरूम में, ड्राइंग रूम में, बाथरूम में, या फिर स्टडी रूम में। कहाँ ये उनका दादाजी का जो फोटो था वो लटका हुआ था, ये हमें बेसिकली बताना है। तो जो खुशवंत सिंह के दादाजी का फोटो था वो कहाँ लटा हुआ था, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा उनका जो ड्राइंग रूम था उसके जस्ट अपर में, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ड्राइंग रूम अबव द, याद रखिएगा, ठीक है, ये भी याद रखना कहाँ पर, तो ड्राइंग रूम के वहाँ ऊपर में लटका हुआ था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या टिक कर लीजिएगा, बी नंबर इसका सही जवाब टिक करिएगा। फिर अगला सवाल है, खुशवंत सिंह ग्रैंडफादर वाज एन ओल्ड मैन हु यूज्ड टू वियर, देखिए खुशवंत सिंह के जो फादर थे, सॉरी फादर पूरा बच्चों, ग्रैंडफादर जो दादा थे, वो अपने सिर पे एक बड़ा सा पगड़ी पहनते थे, ठीक है। आपने देखिए कहानी थोड़ी सी पढ़ी हो तो आप लोग रिलेट कर पाइएगा, ठीक है। तो खुशवंत सिंह के जो दादाजी एक बड़े से माथा टर्बन जिसे पगड़ी कहा जाता है, ठीक है, तो उनके सिर पे इस प्रकार का एक पहनावा रहता था, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका आप लोग सही जवाब टिक कर लीजिएगा, ठीक है। अगला सवाल है, वाट वुड खुशवंत सिंह एंड हिज ग्रैंड मदर फील द विलेज डॉग, देखिए जो खुशवंत सिंह थे और उनकी जो दादी माँ थी, ये जब कुत्तों को देखिए बेसिकली खाना देती थी तो वो किस प्रकार क्या था, बोन्स देती थी, ब्रेड देती थी, मीट देती थी, या फिर ऑप्शन नंबर भी डी चपाती देती थी। तो उनके द्वारा देखिए जो डॉग्स रहते थे जब मंदिर जाती थी बेसिक रास्ता में, तो उस टाइम उनके द्वारा क्या दिया जाता था ये हमें बताना है। तो इस चैप्टर में अगर आपने पढ़ा होगा तो उनके द्वारा चपाती दी जाती थी, यानी रोटी दी जाती थी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर इसका सही जवाब टिक करिएगा। फिर अगला हमारे पास, द ग्रैंड मदर बिलीव दैट द एजुकेशन शुड बी, देखिए दादी माँ के अनुसार जो एजुकेशन यानी शिक्षा होनी चाहिए वो रिलीजन बेस्ड, धर्म के आधार पर होनी चाहिए, कंप्यूटर बेस्ड होनी चाहिए, आइडिया बेस्ड होनी चाहिए, फैक्ट बेस्ड होनी चाहिए। किस आधार पे देखिए ग्रैंड मदर थे उनका विश्वास था एजुकेशन कैसा होना चाहिए, तो याद रख लीजिएगा उनके अनुसार जो एजुकेशन होना चाहिए वो किस प्रकार होना चाहिए, तो धार्मिक होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है, हु इज द ऑथर ऑफ द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हाउस, देखिए चैप्टर है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हाउस, इसके लेखक कौन है, ऑथर का नाम बताना, एजे क्रोनिन, विलियम वर्ड्सवर्थ, विलियम शेक्सपियर, या फिर विलियम शैरियन। तो ये जो कहानी है किनके द्वारा लिखी गई है, तो इसका सही जवाब आप लोग टिक कर लीजिएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर डी विलियम शैरियन। अगला सवाल है, व्हाट वेयर द हॉलमार्क्स ऑफ द गैरगोलियन ट्राइब, देखिए एक निशानी होती है, आपने सुना होगा सोना में देखिए बेसिकली हॉलमार्क्स रहता है, ठीक है, जो आपने साइन देखा ही होगा। गैरोगिलियन ट्राइब का देखिए एक साइन होता है, ट्रस्ट है, ऑनेस्टी है उनका, यानी भरोसा है, ईमानदारी पर भरोसा कर सकते हैं। दोनों ही कथन सही है, या फिर ऑप्शन नंबर डी में कोई भी कथन सही नहीं है। तो इसका सही जवाब बच्चों क्या हो जाएगा, देखिए जो गारगोलियन ट्राइब है उनका हॉलमार्क्स क्या था, पहचान चिन्ह क्या था, वो ट्रस्टफुल थे और ऑनेस्ट थे, इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, हु वॉज द ट्रू ऑनर ऑफ द व्हाइट हाउस, देखिए व्हाइट हाउस का जो ट्रू ऑनर थे उनका नाम बताना है हमें, उसका ट्रू हॉर्स कौन थे, तो हम लोग जानते हैं जॉन बायरो। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगला हमारे पास, एट व्हाट टाइम डिड आराम एंड मुराद राइड द हॉर्स, किस समय देखिए आराम और मुराद जो हॉर्स को राइड कर रहे थे हमें बताना है, लेट मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग, इवनिंग, या फिर आफ्टरनून के बाद जो समय रहता है उसमें कर रहे थे आराम। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चों, अर्ली मॉर्निंग, सुबह के टाइम। ऑप्शन नंबर क्या टिक कर लीजिएगा, बी नंबर इसका सही जवाब टिक करिएगा। फिर अगला हमारे पास, व्हाट वाज मुराद डिजायर, मुराद की देखिए इच्छा की थी टू ऑन हाउस, एक घोड़ा खरीदने की, ताकि उसके बाद ऑप्शन हमारे पास क्या कि वो अमीर हो सके। तीसरा ऑप्शन घोड़ा चलाने की इच्छा थी, या फिर वो एक वाइन यार्ड बेसिकली विजिट करना चाहता, देखना चाहता था। तो मुराद की देखिए इच्छा क्या थी ये हमें बताना है, तो उसकी इच्छा थी वो घोड़े को चला सके, तो राइड अ हॉर्स इसका क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी इसका टिक करिएगा सही जवाब। फिर अगला हमारे पास, द ऑथर ऑफ द स्टोरी वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन बी ऑल टुगेदर, देखिए जो कहानी हमारे पास वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, इसके बेसिकली किसके बारे में, कौन सा इसका ऑथर स्टोरी क्या बताना है, नाम बताना सॉरी, गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट, खुशवंत सिंह तो हो नहीं सकता आप जानते होंगे,
एआर विलियम्स या फिर टेरेंस रेटिगन। तो किनके द्वारा देखिए जो कहानी है वो लिखी गई है, तो गॉर्डन कुक और एलन ईस्ट हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए टिक कर लीजिएगा आप लोग, सही उत्तर। फिर अगला हमारे पास द नरेटर एंड हिज वाइफ स्पेंड 16 ईयर, देखिए जो नरेटर उसकी पत्नी है 16 साल साथ जीवन बिताएं, ठीक है, ताकि वो अपने जीवन को किस प्रकार इंप्रूव कर सके। सी फेयरिंग स्किल्स ऑप्शन नंबर है, फिर हमारे पास राइटिंग स्किल्स इंप्रूव कर सके, या फिर लिसनिंग स्किल, या फिर नन ऑफ द दिस, इसका सही उत्तर होगा। तो क्या सही उत्तर होगा बच्चों, ताकि वो अपने सी फेयरिंग स्किल्स को क्या कर सके, सुधार सके। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा सही उत्तर। फिर अगला सवाल है हमारे पास 200 ईयर्स अगो राउंड द वर्ल्ड, 200 साल पहले देखिए वॉयज मतलब होता है शिप, वो किनके द्वारा देखिए बनाया गया था ये हमें बताना है। तो 200 साल पहले शिप जो निर्माण हुआ था बेसिकली वो किनके द्वारा हुआ था, तो याद रख लीजिएगा कैप्टन जेम्स हुक। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर। फिर अगला है हमारे पास व्हाट वाज द नेम ऑफ द ऑथर्स बोट, देखिए ऑथर के जो बोट का नाम था उसका नाम क्या था, पूछा जाएगा परीक्षा में, देखिए गलत मत करके आइएगा। उसका बोट का बेसिकली नाम क्या था, तो उसके बोट का नाम रखा गया था वेब वॉकर, ऑप्शन नंबर सी। और इस बोट का देखिए वेब वॉकर मतलब यहाँ बोट का बात हो रहा है, ठीक है, उसका लंबाई क्या था वो भी देखिए एग्जाम में पूछा जाएगा, तो याद रख लीजिएगा कितना मीटर का था, 20 मीटर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर अगला है हु इज द पोएट ऑफ द पोएम, देखिए द वॉइस ऑफ द रेन जो चैप्टर है इसके पोएम का नाम क्या है, पोएट का नाम क्या है, तो याद रखिए वॉल्ट विटमैन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी नंबर, इसका सही जवाब टिक करिएगा। फिर अगला सवाल है आप सही बच्चों के लिए कि हु व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फ्रेज पोएम ऑफ, देखिए जो चैप्टर है हमारे पास द पोएम ऑफ द अर्थ, इसका मीनिंग क्या होता है, मतलब शब्दार्थ में समरिया बताइए, शॉर्ट शब्दों में क्या कहा जाता है, इसका मीनिंग क्या है। तो इस चैप्टर से बेसिकली देखिए हम लोग क्या सीखते हैं कि जो रेन है वो पोएम का बेसिकली जान है, तो रेन इज ऑल्सो नोन एज द पोएम ऑफ द अर्थ, इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगला सवाल है आप सभी बच्चों के लिए क्वेश्चन 18 में कि व्हाट वाज स्ट्रेंज टू सी इन द पोएम, देखिए द वॉइस ऑफ द रेन में क्या सकते हैं अनजान चीज या अजनबी चीज बताया जा रहा है ये हमें बताना है। तो उसमें जो रेन जो है वो पोएट के क्वेश्चन का जवाब देता है, द पोएट रिप्लाइज टू पोएट क्वेश्चन, क्या हो जाएगा यही इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए टिक कर लीजिएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल है देखिए आप सही बच्चों के लिए कि हु नरेटेड द स्टोरी रंगाज मैरिज, देखिए रंगाज मैरिज से जो रंगा का जो मैरिज हुआ था इस कहानी को देखिए नरेट किसने किया है ये आपसे पूछा हुआ है। तो याद रख लीजिएगा इस कहानी को नरेट किया श्यामा ने। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका सही जवाब। और आपसे पूछा भी जाएगा देखिए रंगा जो मैरिज चैप्टर है इसके लेखक का देखिए नाम आपसे पूछा जाएगा, तो याद रख लीजिएगा मस्ती वेंकटेश अयंगर। याद रखिए अयंगर वर्ड याद रखिएगा, आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा रंगा मैरिज चैप्टर, ठीक है। अगला सवाल है व्हाट इज होसाली, देखिए होसाली बेसिकली है क्या, तो इस चैप्टर पढ़ा होगा, तो होसाली रंगा के गांव का नाम है, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए नंबर, इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर अगला हमारे पास वेयर वाज होसाली विलेज नॉट मेंशन, देखिए होसाली जो विलेज है रंगा का जो गांव है वो किस में मेंशन नहीं है, ज्योग्राफी के बुक में, हिस्ट्री के बुक में, इंग्लिश के बुक में, हिंदी के बुक में, तो ये कहां पर मेंशन नहीं है बच्चों, तो ज्योग्राफी के टेक्स्ट में से मेंशन नहीं किया गया, इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका सही जवाब। फिर अगला सवाल है आपसे बच्चों के लिए कि वेयर डिड आराम लिव, आराम कहाँ रहता था, देखिए हमें ये बताना है। तो आपने चैप्टर नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, आराम जो है वाल्ट एवेन्यू जैसे कह सकते हैं शहर के कोने किनारे में रहता था, एट द एज ऑफ टाउन ऑन वाल्ट एवेन्यू क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगला सवाल है बच्चों आपसे बच्चों के लिए पूछा हुआ है कि हाउ वाज द हॉर्स अकॉर्डिंग टू, देखिए जो आराम के अकॉर्डिंग हम जानते हैं आराम को इच्छा था क्या घोड़ा चलाने का, लेकिन बताना है यहाँ पर देखिए कि हॉर्स किस प्रकार का बिहेव करता था ये हमें बताना है। तो हॉर्स का देखिए किस प्रकार का नेचर है ये हमें बताना है, तो वो क्या था एक ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी नंबर, इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगला हमारे पास हु कुड नॉट बी अ मेंबर ऑफ द, देखिए कौन एक गार्गोलियन फैमिली का मेंबर नहीं हो सकता, जो पुअर होना चाहिए, जो रिच होना चाहिए, थीफ या फिर क्रेजी, कौन नहीं होना चाहिए, तो गार्गोलियन फैमिली में देखिए पुअर नहीं हो सकता, वही एक बन सकता है मेंबर, नहीं बन सकता मेंबर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। फिर अगला हमारे पास हाउ वाज अंकल खुसरो, देखिए अंकल जो खुसरो थे वो किस मिजाज के थे बताने, हॉट टेम्पर्ड गर्म मिजाज, इरिटेबल थे, इम्पेशेंट थे, या फिर सारे के सारे जो ऑप्शन दिए गए सही है। तो देखिए जो अंकल खुसरो थे उनका नेचर ही था हाई टेम्पर्ड थे, इरिटेबल थे, इम्पेशेंट थे, तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा यहाँ सही जवाब, यहाँ डी कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। अगला सवाल आपसे बच्चों के लिए पूछा हुआ है कि हु इज द ऑथर ऑफ द एड्रेस, द एड्रेस चैप्टर के जो ऑथर का नाम उनका नाम याद रखना क्या है, तो मार्गा मिनको। ऑप्शन नंबर क्या होगा बी नंबर, इसका सही जवाब होगा। और इसी प्रकार देखिए आप सही बच्चों के एग्जाम में जो भी आपका बुक पार्ट से सवाल पूछा जाएगा वो मैंने आपको यहाँ कंप्लीट बता दिया, ग्रामर सेक्शन में बता दिया है, तो टोटल आपका पैसेज बोलिए ग्रामर सारा का सारा इंग्लिश कोर का, चाहे आर्ट्स के विद्यार्थी हो, कॉमर्स के हो, साइंस के हो, आपका तीनों का देखिए कंटेंट मैंने अपलोड कर दिया। अब आप सही बच्चे आराम से एग्जामिनेशन दे सकते हैं। एग्जामिनेशन देने के आने के बाद देखिए आप सही अपना जो भी जितना भी सही हुआ होगा कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, और आप सही बच्चों को बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए।